बीपीएससी ने बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6,421 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन को जारी कर दिया गया है। और जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है और इसकी पूरी जानकारी आप www.bpsc.bis.nic.in पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा, A to Z सारी जानकारी दी जाएगी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति से संबंधित। तो पूरे वीडियो को वॉच करेंगे, एक एक जानकारी को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात कि इसमें आवेदन कौन लोग कर पाएंगे, तो नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी, यानी कि किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को इसमें अप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा जो अर्हता रखते हैं। ठीक है, जो अर्हता रखते हैं यानी कि जो योग्यता रखते हैं, इसके लिए वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के रहने वाले हों या फिर बिहार से बाहर के रहने वाले हों। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में आवेदन आएंगे, तो आप अपने तैयारी के लिए तैयार हो जाएं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आप विस्तृत जानकारी को इसी वीडियो में पा लेंगे, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सब कुछ देखते जाइए। सबसे पहले पदों की संख्या को देखेंगे। अनारक्षित वर्ग में 2,571 पद हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने कैटेगरी में देख लेंगे। टोटल 6,421 पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है और उन्हीं में से 35% आरक्षण जो है वह महिलाओं को दिया गया है। तो महिलाओं के लिए 2,179 सीटें रहेंगी। वहीं बात करें कि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन के लिए 2% आरक्षित सीट दिए जाते हैं, तो उसमें से 128 सीट निकल करके आते हैं। 4% आरक्षण जो है वो दिव्यांगजन कैंडिडेट्स को मिलेगा, जिसमें से दृष्टिबाधित को 67, मूक बधिर को 65, अस्थिर दिव्यांग को 63 और मनोविकार या बहुदिव्यांग को 62 सीट दिए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडलवार स्वच्छ रोस्टर विवरणी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पे आप जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर के शिक्षा को बिना स्पेस दिए हुए टाइप करें। दूसरा नोट आप देखेंगे कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो कोई बात नहीं है, बढ़ेगी ही, घटने की संभावना तो कम ही है। वेतनमान कितना मिलेगा, तो वेतनमान 35,000 रुपये पर आपका कैलकुलेट होगा। 35,000 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा और इसके ऊपर जो है सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए अन्य भत्ते जोड़े जाएंगे, यानी कि DA, HRA, मेडिकल, ये सब कुछ इसी के ऊपर जुड़ेगा। तो टोटल अलाउंस जो है मिलकर के आपका वेतन कम से कम 50,000 के लगभग बनेगा। बात करें कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। सबसे पहली योग्यता कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों। दूसरा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री हो, यानी कि आप MA पास होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। इसको अच्छे से समझ लें कि जितने भी आरक्षित वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। वहीं जितनी भी महिलाएं होंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। अगली शर्त है कि मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, BA.Ed या फिर BSc Ed उत्तीर्ण हों। वर्ष 2012 या उसके बाद जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं वे TET पास होने चाहिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों। अब बात करेंगे अनुभव की, तो इसमें अनुभव मांगा गया है। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा अगर आपकी हो गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। माध्यमिक शिक्षक के पद पर अगर आपने 10 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं बात करें कि CBSE, ICSE, BSEB के से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में, यानी कि निजी विद्यालय के शिक्षक भी जो 12 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं माध्यमिक शिक्षक के रूप में,
वे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली बात करें कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, यानी कि जो हाई स्कूल के टीचर हैं उनके लिए 8 वर्ष की लगातार सेवा, और जो मिडिल स्कूल 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके लिए 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। अब बात करें CBSE, ICSE, BSEB से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा, यानी कि प्राइवेट विद्यालय में यदि किसी शिक्षक ने उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर लगातार 10 वर्ष की सेवा दी है तो वे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि आपने यदि शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम योगदान के बाद किया है तो जब आपका पूरा हो गया, जब आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, उसके बाद 8 वर्ष 10 वर्ष का ये जो क्राइटेरिया है उसे जोड़ा जाएगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखेंगे, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/3/2022 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि इस तिथि के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बात करें उम्र सीमा की तो पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, यानी जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं उनके लिए उम्र सीमा मायने नहीं रखती है। वहीं प्राइवेट स्कूल में जो कार्यरत हैं CBSE, ICSE, BSEB से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम आयु 47 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई अन्य सेवा में है वो भी यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए इस क्राइटेरिया को दिया गया है। अब बात करें चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगी, जिसमें सामान्य अध्ययन 100 अंक एवं B.Ed कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के आपका 150 प्रश्नों का ये होने वाला है टेस्ट, और इस 150 प्रश्न में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी कि 4 गलती पर 1 अंक आपका कट जाएगा। तो अगर आप गलती से बचना चाहते हैं और प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप प्रश्न को खाली छोड़ दें। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक देय होगा। परीक्षा की अवधि कुल 2 घंटों की होगी, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे, तो कहीं से भी यह आसान नहीं है। साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, क्लियर मेंशन्ड है, इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है, तो इसके लिए आप यहाँ देखें कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं का मतलब सभी कैटेगरी की महिलाओं, चाहे वो जनरल से आती हों या फिर किसी आरक्षित वर्ग से आती हों या फिर निश्चित उम्मीदवार जितने भी होंगे उनको 32% न्यूनतम मार्क्स प्राप्त करने होंगे, तभी वे पास होंगे। इसमें अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा और अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। मेरिट जिस प्रकार से आपका बनेगा
उसी के अनुसार से आपको चॉइस का भी ऑप्शन दिया जाएगा। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है। यानी कि फर्स्ट पेमेंट का फोटोकॉपी और लास्ट पेमेंट का फोटोकॉपी आपको देना होगा। फर्स्ट एंड लास्ट पेमेंट का फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, पत्र या विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर दिया हुआ है। मैं सिलेबस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एचएम के सिलेबस क्या रहेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है कि आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बहाली के समय वहाँ मेरिट प्रकाशित होने से पहले ही आपके सारे सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। प्रत्येक कोटि में 10% परीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। एक और नोट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। आरक्षण की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास या फिर मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। वहीं पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र NCL सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। यानी कि CO के द्वारा जो जारी किया जाता है निवास प्रमाण पत्र वो आपको बनाना होगा और राजस्व अधिकारी RO के द्वारा निर्गत NCL प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और यदि कोई महिला आरक्षण का दावा करती हैं तो उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर NCL प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यानी कि यदि वे विवाहित हैं तो उनके मायके से होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यदि आप पति के नाम से बनवाएंगे तो आपका आरक्षण का दावा कट हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना इतने के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। यहाँ पे आपको कोड भरना होगा इस प्रकार से। यदि आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको 02, ST से हैं तो आपको 03, EBC से हैं तो 04, BC से हैं तो 05 और EWS में हैं तो 07 आपको डालना होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र भी वैसे कैंडिडेट को देना होगा जो दिव्यांग वाले कॉलम में टिक करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। निःशक्तता के लिए कम से कम 40% या उससे अधिक होना चाहिए। 35% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये तो सभी विभाग में बिहार सरकार में आपको मालूम ही है 35% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 2% क्षैतिज आरक्षण वैसे लोगों को होगा जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या फिर नतिनी हैं। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे।
ऑनलाइन भरते समय आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे। किसी भी प्रकार की गलती होने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी। आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देने होंगे। अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। उसके बाद विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कि आपको MA तक का सर्टिफिकेट आपको देना होगा सारा अंक पत्र के साथ। विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र आपको देने होंगे, ठीक है, मार्कशीट देना होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपको विद्यालय एवं BRC स्तर से बनवाना होगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय उसको स्वीकृत करेंगे। इसके बाद है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए NCL क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, मायके से होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, हाल का खिंचा हुआ फ़ोटो वगैरह लगेगा। शुल्क की बात करते हैं तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे और सामान्य अभ्यर्थियों के साथ साथ OBC EBC को भी 750 रुपये लगेंगे। केवल बिहार राज्य के SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये हैं। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपये फ़ी रखा गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये। ये हो गया आपका आवेदन शुल्क। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा आप यहाँ देख लेंगे। ऑनलाइन आवेदन 5/3/2022 से शुरू हो जाएगा, 5 मार्च से, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 28 मार्च 2022। आपको ऑनलाइन भरने के बाद हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसे अपने पास सुरक्षित करके रख लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट कर सकते हैं आप, यानी कि सुधार कर सकते हैं। और पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह यानी कि 4/4/2022 तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि तक में आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन इस अवधि में क्राइटेरिया दे दिया गया है किस किस चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हालांकि इतनी गलती होती नहीं है, ध्यानपूर्वक भरने के बाद किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है उसका भी सारा विवरण दे दिया गया है। अगर प्रविष्टि में गलती हुई है तो उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। यानी कि आप सब कुछ देख ले एक बार ध्यान से कि मेरा सब कुछ सही सही भरा गया, उसी के बाद आप आवेदन शुल्क जमा करें। आप 1 या 2 दिन का समय लेकर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख लेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। ये आपको बाद में देना होगा, जमा करना ही होगा। और यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं, यानी कि स्कैन करके आपको मूल प्रमाण पत्र ही देने होंगे। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब सिलेबस की बात रह गई, तो सिलेबस को लेकर के जल्द ही एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।